तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने ये पॉइंट देखा था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट। मतलब अगर कोई वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखिए इस पेपर को परपेंडिकुलर है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या शो करता है हमें, देखिए ये जो सिंबल है ये हमें बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है इस पेपर को परपेंडिकुलर है और कमिंग आउट ऑफ द पेपर है। ओके, मतलब ये पेपर को परपेंडिकुलर और पेपर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एक वायर है और जिस वायर की लेंथ एज्यूम करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे देखिए एल। ओके, और एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो वायर है इसके अंदर से देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको कि हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स का, वो फॉर्मूला है दोस्तों आई इंटू एल इंटू बी, आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या होता है दोस्तों, ये थीटा जो है ये लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। मतलब देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इस लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है ना, तो ये जो लेंथ वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ये सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अब दोस्तों ये जो वायर है इस वायर के ऊपर इतना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसको पता करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इसमें ये जो फिंगर है फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन दिखाती है, और थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करना है आपको कुछ इस प्रकार से। देखिए मैग्नेटिक फील्ड पेपर को परपेंडिकुलर है और कमिंग आउट ऑफ द पेपर है। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये जो मिडल फिंगर है इस डायरेक्शन में आप इसको ओरिएंट करिए यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो जब आप ये फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड और इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते हो तो जो थंब है वो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे फोर्स जो है ऊपर की तरफ होगा। ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगेगा, इस वायर के ऊपर देखिए ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कि फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब दोस्तों क्लोज सर्किट जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, वैसा क्लोज सर्किट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखते हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखिए दोस्तों फिर से एक बार हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड पेपर, ये जो पेपर का प्लेन है इसको परपेंडिकुलर है एंड कमिंग आउट ऑफ द पेपर है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर एक सर्किट रखा गया है, एज्यूम करते हैं ये वो सर्किट है। देखिए ये क्लोज सर्किट है, एज्यूम करते हैं, और ये जो क्लोज सर्किट है इसके अंदर देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक सर्किट रखा हुआ है और ये जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लोज सर्किट है ये। ठीक है, तो इस क्लोज सर्किट पर कितना फोर्स लगने वाला है वो हमें पता करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम इस वायर के ऊपर फोर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो एज्यूम करते हैं देखिए ये जो वायर है इसका नाम ए बी, फिर इस वायर के ऊपर बी सी, फिर ये सी डी और डी है। ये इंडिविजुअल वायर के ऊपर हम फोर्स निकालेंगे पिछला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसका यूज़ करके। ठीक है, और फिर हम नेट फोर्स इस सर्किट के ऊपर निकाल सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो लेंथ है, देखिए ये रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है, एज्यूम करते हैं ये लेंथ L1 है, और ये जो लेंथ है उसको हम एज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए L2 लेंथ। ओके, तो अब दोस्तों ये जो ए बी वायर है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ए बी कितना लगेगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों आई, लेंथ कितनी है इसकी L1 है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों, देखिए आई इंटू दिस L1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 है यहाँ पर, तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो एफ ए बी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए आई L1 बी। ठीक है, मतलब ये जो वायर है इस वायर के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा और डायरेक्शन पता करने के लिए दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल आप यूज़ कर सकते हो। तो हम पिछला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने पता किया था कि ये जो वायर देखिए इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों इसके ऊपर देखिए फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये फोर्स ऑन ए बी कितनी वैल्यू इसकी, इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो वायर है सी डी, तो इस सी डी वायर के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फोर्स जो है दिस करंट आई इंटू दिस लेंथ L1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए ये लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो फोर्स ऑन सी डी विल बी इक्वल टू वॉट आई इंटू L1 इंटू बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करने के लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब दोस्तों करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की फिंगर, तो थंब किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये जो वायर है इसके ऊपर देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दिस इज़ फोर्स ऑन सी डी।
ओके। और क्योंकि दोस्तों देखिए ये फोर्स एफ ए बी और ये फोर्स एफ सी डी इक्वल है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब पता करते हैं दोस्तों ये ए डी और बी सी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, फोर्स ऑन ए डी विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑन दिस ए डी विल बी इक्वल टू दिस करंट आई इंटू दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है देखिए दोस्तों, यहाँ पे L2 है, सो आई इंटू L2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, लेंथ वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड AC है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 होगा। और फोर्स ऑन AD के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे I इंटू L2 इंटू B, ये इक्वेशन मिलेगा आपको फोर्स ऑन AD के ऊपर। और इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। तो फोर्स की ये थंब किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फोर्स जो है AD के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज फोर्स ऑन AD एंड हाउ मच इज़ दैट, I इंटू L2 इंटू B, इतना फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये BC के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F फोर्स ऑन BC के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखिए दोस्तों, करंट I इंटू दिस लेंथ L2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये फोर्स लगेगा इस वायर के ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। उसकी डायरेक्शन कैसे पता करोगे दोस्तों, देखिए आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना होगा। तो अब दोस्तों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ कमिंग आउट ऑफ द पेपर, करंट अब ऊपर फ्लो कर रहा है, तो ये आपको ऐसे प्लेस करना होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन वो हो जाएगी, और फोर्स क्या होगा दोस्तों, देखिए अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में, और ये जो थंब है वो इस साइड में ओरिएंट हो रहा है, तो ये जो BC है इसके ऊपर देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स ऑन BC, और वो फोर्स कितना है, इतना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये फोर्स ऑन AD I L2 B और फोर्स ऑन BC I L2 B सेम है यहाँ पर, फोर्स ऑन AD इज इक्वल टू फोर्स ऑन BC, ठीक है, ओके। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये दो फोर्सेस एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, तो इस सर्किट के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा। और ये दो फोर्सेस एक दूसरे को यहाँ पे देखिए कैंसिल कर रहे हैं, तो इस सर्किट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई नेट फोर्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये जो सर्किट है इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किसी भी शेप का अगर क्लोज सर्किट होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो आपको दोस्तों देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, नेट फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। कोई भी शेप का, किसी भी शेप का क्लोज सर्किट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो 0 होगा, ओके। अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 236 के ऊपर एग्जांपल नंबर 10.3 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल रीड करिए दोस्तों, देखिए, कंसीडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विद अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है वायर का, मान लेते हैं ये वो स्क्वायर लूप है वायर का, ओके। और इस वायर लूप को यहाँ पे एक ग्लास का बल्ब हैंग किया गया है, अटैच किया गया है, ओके, हैंगिंग वर्टिकली, ये यहाँ पे वर्टिकली हैंग किया गया है, ठीक है। और ये जो लूप है, ये लूप सस्पेंडेड इन एयर विद इट्स वन पार्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पेपर एंड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये जो लूप है, इस लूप का ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। और ये जो वायर है एयर में सस्पेंड हो रही है, मतलब ये हवा में तैर रही है, इसको लेविटेशन बोलते हैं, लेविटेट कर रही है ये। आगे पढ़िए दोस्तों, ड्यू टू करंट I फ्लो इन थ्रू द लूप देयर इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक करंट फ्लो किया गया है इस लूप के अंदर, मान लेते हैं, देखिए ये I करंट फ्लो किया है यहाँ पे, और इस I करंट के वजह से देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है ना वायर का, ये लूप का, तो इस वायर के ऊपर देखिए एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे दिया तो ऊपर की तरफ है, लेकिन आप चेक भी कर सकते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर, करंट की ये डायरेक्शन है यहाँ पे, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये जो पार्ट है इसके ऊपर देखिए फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द करंट I इन द लूप फॉर विच द मैग्नेटिक फोर्स वुड बी एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑन मास m ड्यू टू ग्रेविटी।
तो आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ये आई करंट जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इस लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो करना चाहिए ताकि ये जो फोर्स है, इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स इस मास पर नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाए और ये लेविटेट कर जाए, मतलब ये हवा में जो है तैरने लगे। ठीक है, तो आपको ये फोर्स पता करना है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे करंट पता करना है आई। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो करंट है आई, इसके वजह से ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देखिए कितनी है दोस्तों, ये वायर की लेंथ जो है ए है। ठीक है, तो इस वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा ये ऑलरेडी हम पता देख चुके हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिस करंट आई इंटू दिस लेंथ ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एंगल बिटवीन दिस लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच यहाँ पे दोस्तों 90 डिग्रीज का एंगल है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है, आई इंटू ए इंटू बी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये जो मास है इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ना। ठीक है, और ये तभी लेविटेट होगी जब ये फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा। ठीक है, तो ये लेविटेशन के लिए दोस्तों ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना है यहाँ पे हम पता कर चुके हैं, आई इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू एम जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों करंट की वैल्यू हमें पता करनी है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू ये ए इंटू बी उस साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर ये वैल्यूज़ आपको पता हो तो आप करंट की वैल्यू यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे दोस्तों वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड की गई हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे दोस्तों जनरल इक्वेशन निकालना है करंट का। ओके, तो ये जो लूप है इसके अंदर से अगर आप इतना करंट फ्लो करोगे तो ये जो वायर है ये लेविटेट कर जाएगा, ये जो लूप है ये लेविटेट कर जाएगा। तो लेविटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके आप हवा में ऐसे रुका सकते हो। ठीक है, ताकि उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बैलेंस हो सके। तो जब वो बैलेंस होंगे ये हवा में तैरने लगेगी ये चीज़, उसको लेविटेशन बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज के अंदर देखिए पेज नंबर 249 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों, रीड करिए। अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज़ मास 20 ग्राम एंड लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक वायर है, ये एक वायर है, एज्यूम करते हैं ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, देखिए दोस्तों लेंथ है इसकी 1 मीटर। ओके, और जिसका मास कितना है दोस्तों यहाँ पे 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब क्या होता है, 20 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, और इसको क्या किया गया है देखो दोस्तों यहाँ पे, इट इज़ टू बी लेविटेटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप ऊपर से देख रहे हो, इस वायर को आप ऊपर से देख रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर देखिए ये वायर जो है ये लेविटेट हो रही है और इसके अंदर से करंट को कितना करंट फ्लो कर दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट जो फ्लो किया है वो इस डायरेक्शन में किया हुआ है और ये 1 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये वायर को ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ये बी की मैग्नीट्यूड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो ये ऊपर से देखने पर दोस्तों आपको ये डायग्राम ऐसे दिख रही है, लेकिन इसका 3D मॉडल अगर बनाया जाए तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है जिसका मास कितना है दोस्तों 20 ग्राम। तो इसका वेट कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका जो वेट होगा वो वेट कितना होगा m इंटू जी। m इंटू जी मतलब क्या होगा 20 इंटू 10⁻³ ये मास इंटू जी की वैल्यू 9.8 एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इतना वेट होगा, ये वेट इस वायर को नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन दोस्तों इस वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, जो कि सॉरी इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये जो वायर है इसके अंदर देखिए इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो किया गया है जो कि 1 एम्पियर है। ओके, तो ये जो वायर है दोस्तों, इस वायर के अंदर देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसके वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना होगा। तो अब देखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब ये जो वायर है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसे निकालते हैं हम, इसकी लेंथ इंटू इसके अंदर से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट, ओके, इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच का एंगल, ये लेंथ वेक्टर और ये जो बी है, ये जो बी है यहाँ पे देखिए इसके बीच का एंगल। ठीक है, और वो एंगल कितना है दोस्तों 90 है। तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे देखिए, फोर्स कितना होगा इस वायर के ऊपर, देखिए ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा
इट विल बी इक्वल टू व्हाट, करंट, करंट कितना है दोस्तों यहाँ पे 1 एम्पियर, लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर, सो 1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है, तो b इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 है, तो ये साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वायर लेविटेट कब होगी, जब ये फोर्स, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लगने वाला, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अगर बैलेंस होते हैं तब ये वायर लेविटेट होगी ना। ओके, सो फॉर लेविटेशन what should be condition, this Fm, this magnetic force must be equal to this mg। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स कितना है 1 इंटू वन इंटू बी इंटू साइन 90, मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 इंटू बी इंटू साइन 90 होता है 1 इज इक्वल टू वॉट m इंटू जी, मास कितना है इसका 20 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर b शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 इंटू वन क्या होगा 1 होगा, सो 1 इंटू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, सो 20 इंटू 9.8, 20 इंटू 9.8 होता है यहाँ पे दोस्तों देखिए 196 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ और ये मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ये वायर को अगर आपको लिविटेट करना है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। और हम देख चुके हैं दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, तो ये जो ऐसा यूनिट टेस्ला होता है ना इसका। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दोस्तों कुछ गलती हुई है शायद 196 दिया हुआ है, तो ठीक है वो गलत आंसर है, ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।